हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग बीएससी के बारे में। कंपनी ने आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किया है अपना, और एक डिविडेंड का भी न्यूज़ है। तो ओवरऑल हम लोग सारा कुछ ये सब कवर करने वाले हैं, और ये भी देखेंगे कि आने वाले दिन में इस रिजल्ट्स के बेसिस पे किधर साइड में कंपनी जा सकती है, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिविडेंड वाली न्यूज़ से। तो कंपनी ने फाइनल डिविडेंड जो पेमेंट डिक्लेयर किया है वो 15 रुपये पर इक्विटी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसा रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो आपको जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे आए हैं। सबसे पहले सेल्स का बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने 545 करोड़ का सेल्स इस क्वार्टर में रजिस्टर किया है। पिछले 3 4 5 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा गेन इसमें होते जा रहा है। 239 करोड़ था, फिर 259, फिर 260, 362, 426 और अब 545। तो एक अच्छा खासा जंप आया है सेल्स में। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा इसने कंपनी ने बना के दिया है। 152 करोड़ का इस बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑल्दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखिएगा तो श्रिंक होते गया है। 52% था, फिर 34% हुआ, और अब सिर्फ 28% है। तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा इशू है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा आपको नंबर मिलेगा। 107 करोड़ के आसपास का आज नेट प्रॉफिट कंपनी में दिख रहा है। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। तो अगर आप देखिएगा तो कंपनी में एफआईआईज ने पिछले 2 3 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा इसमें पोजीशन बढ़ाया है अपना, 7.90 से 12%, और अब 13% के आसपास में ये एफआईआईज अपना पोजीशन बना के रखी हुई है। वही बात रहा डीआईआईज का। तो 8% था, उसके बाद 11.27% हुआ, फिर 12.69% हुआ। तो इस डीआईआईज ने भी इसमें स्टेक अपना बढ़ाया ही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पब्लिक का। तो पब्लिक में आपको 51.91% का होल्डिंग दिखेगा, जिसमें बहुत सारा होल्डिंग आपका एक एक आदमी ने काफ़ी अच्छा परसेंट बना के रखा है। यानी 3.52% सिद्धार्थ के पास है, 1.48%, 1.18%, तो कुल मिला के 3.5, 1.5 हो गया 5, 6, 45% के आसपास में इस कंपनी में फ्री फ्लोट है। ठीक है, तो एक ठीक चीज़ है। तो रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं। अब इस बेसिस पे हम लोग टेक्निकल पे बात कर लेते हैं। देखिए, रिजल्ट्स शानदार आए हैं। बीच में एक न्यूज़ आया था कि बीएसई को लेके, तो उस वजह से उस दिन कंपनी में 13.68% का फॉल आया था। और ये जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं, देखिएगा लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉल आया, डे का लो 2600 के आसपास में आया, और वहीं से बाउंस बैक कर गया। बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 दिन में 219 रुपये का गेन आपको बना के दिया है, अगर आप लेवल टू लेवल काम कर रहे होते तो। देख लेते हैं। पहले यहाँ पे रेसिस्टेंस था ये लेवल, अगर आप देखिएगा यहाँ पे पहले रेसिस्टेंस था, नीचे गिरा, यहाँ से एक बार और रेसिस्टेंस बना, नीचे गिरा, और ब्रेकआउट करने के बाद यही रेसिस्टेंस वापस से आपका सपोर्ट बन जाता है। इसी को डाउ थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो यही आपका रेसिस्टेंस जो पहले था, अब ये सपोर्ट बन गया है। तो 2600 बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर थोड़ा भी फॉल आता है, ठीक है, तो 2600 एक बहुत अच्छा जगह रहेगा जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वीकली चार्ट लगा लेते हैं। तो वीकली चार्ट में आपको दिखेगा तो एक अच्छा खासा आपको दिखेगा इसमें रैली कर रहा है। ये हम सारा का सारा ड्राइंग हटा देते हैं। आपको दिखेगा कि कंपनी बहुत अच्छा खासा रैली कर रही है। 1000 रुपए का एक इनका बैरियर था, वो टूटा, जैसे ही 2000 तक आया, पहले 2500 तक गया, फिर रिटेस्ट करके 2000 के आसपास में आया, और अभी कुछ करंटली 2800 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इसका लॉन्ग टर्म का क्या, और ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लोगों को लग रहा हो कि यार पहले बहुत कम में था, अब 2800 में मिल रहा है। तो देखिए, ये ऐसा बिजनेस, ऐसा टाइप का बिजनेस है ना जिसमें बढ़ेगा ही सिर्फ। ठीक है, बीएससी में अब अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि धीरे धीरे हो रहा है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, लोग ये सब चीज़ से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ेगा, डीमैट बढ़ेगा, डीमैट बढ़ेगा, तो सीडीएसएल, बीएससी, ऐसी ऐसी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि आप बाई करिए शेयर या सेल करिए शेयर, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इनको अपना कमीशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब जो कंपनी है, ये सब सिंपली डिपेंड करती है मार्केट कैसा रहने वाला है, और मार्केट
पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड करती है मोस्टली। तो अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स लेट से हम लोग कहें कि 10 साल में और बढ़ेगा ही, तो ऑब्वियस सा चीज़ है इनका जो रेवेन्यू बनाने का जो सेल्स हो रहा है ये सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा स्कोप है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2800 आ गया तो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग लेवल्स पे बात कर लेते हैं। एज अभी पूरा ऑल टाइम के ही आसपास में है, ऑल टाइम नहीं है, थोड़ा सा नीचे चल रहा है। अभी अगर आप देखिएगा वीकली चार्ट पे, तो आपको सबसे पहला टारगेट अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो 3200 का रख सकता है। ठीक है, 3200 का आप अपना टारगेट 1 रख सकते हैं, और 3600 दूसरा टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, 3600 हमारा दूसरा टारगेट हो गया, 3200 हमारा पहला टारगेट हो गया। बाई आप चाहें तो 2800 पे भी कर सकते हैं, या फिर अपना रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। अगर हुआ तो आपको 26 के आसपास में खरीदना है। अब बात कर लेते हैं, ये सब तो हो गया रेसिस्टेंस के बारे में। अब हम लोग बात कर रेसिस्टेंस और टारगेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको 2000 के आसपास में रहेगा, क्योंकि यहाँ से कंपनी बार बार ऊपर उठी है, यहाँ से बार बार उठी है, तो आपको 2000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिलने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट, रेसिस्टेंस, टारगेट सब कुछ बात कर लिए हैं, और कैसा इसका फ्यूचर में रहने वाला है सारा कुछ डिस्कस कर लिए हैं। रिजल्ट्स पे बात हो गई, रिजल्ट्स काफ़ी ठीक ठाक आया है, लेकिन एक इशू जो हमको दिख रहा है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। अगर कंपनी उस पर काम करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में इनका परसेंटेज जो था मार्जिन का वो थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।